नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूटान के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थलों में से एक पारोजोंग में। ये भूटान के पश्चिमी भाग में स्थित है और सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र है। आज हम जानेंगे इसकी कहानी, इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पारो संग्रहालय भूटान के पारो जिले में स्थित है। यह संग्रहालय पारोजोंग रिनपुंग जोंग के परिसर में या उसके नजदीक हो सकता है। संग्रहालय का उद्देश्य है भूटानी संस्कृति, इतिहास, कला और धार्मिक विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना। यहाँ भूटानी परंपरागत वस्त्र, धार्मिक मूर्तियां, पांडुलिपियां, हथियार और ऐतिहासिक दस्तावेज देखे जा सकते हैं। संग्रहालय पारंपरिक भूटानी वास्तुकला में बना हुआ है। पत्थर और लकड़ी से बनी दीवारें, सजावटी छतें और शांत वातावरण। दर्शक संग्रहालय में एक स्थिर और शांति भरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे संस्कृति और इतिहास का आनंद लिया जा सके। खुलने का समय आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। फोटो अनुमति, कुछ हिस्सों में फोटोग्राफी प्रतिबंधित हो सकती है। सफर की अवधि, संग्रहालय की पूरी यात्रा में लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। गाइड सेवा, संग्रहालय में गाइड उपलब्ध होते हैं जो भूटानी इतिहास और कलाओं की व्याख्या करते हैं। पारो म्यूजियम भूटान की संस्कृति, इतिहास और प्रकृति के संरक्षण का केंद्र है। इसमें कुछ विशेष प्रदर्शनी और कलाकृतियां जानवरों से जुड़ी होती हैं। ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आती हैं। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मक जानवर। भूटानी संस्कृति में कई जानवर धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। संग्रहालय में इनमें से कई को प्रदर्शित किया जाता है। ड्रैगन, ड्रुक भूटानीज ड्रैगन, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक, अक्सर थांका पेंटिंग और मूर्तियों में दिखाया जाता है। यह शक्ति, संरक्षण और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, भूटान के ऊंचे पहाड़ी इलाकों का प्राणी। संग्रहालय में इसकी तस्वीरें, मूर्तियां और कभी-कभी वैज्ञानिक नमूने रखे होते हैं। यह संरक्षण और पर्वतीय पारिस्थितिकी का प्रतीक है। हंस, गूस, स्वान लाइक बर्ड्स, शांति, शुद्धता और ज्ञान के प्रतीक। भूटानी योद्धाओं की पारंपरिक ड्रेस में आमतौर पर ये चीजें होती थीं। मोटा ऊनी या कपड़े का घो, पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र। कीरा, महिलाओं की पारंपरिक ड्रेस। यह लंबा कपड़ा होता है जिसे शरीर पर लपेटकर पहना जाता है और सुंदर ब्रूच से बांधा जाता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में पुराने भूटानी बर्तन भी रखे गए हैं। यहाँ तांबे, पीतल, लकड़ी और मिट्टी से बने पारंपरिक बर्तन देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग खाना पकाने, मक्खन वाली चाय बनाने और पूजा पाठ में किया जाता था। कुछ बर्तनों पर सुंदर नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन बने हुए हैं, जो भूटान की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। संग्रहालय में रखे ये बर्तन हमें बताते हैं कि पुराने समय में लोग किस प्रकार सरल और पारंपरिक जीवन जीते थे। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में भूटान की पारंपरिक ज्वेलरी का बहुत सुंदर संग्रह देखने को मिलता है। यहाँ पुराने समय में पहने जाने वाले हार, कंगन, अंगूठियां, बालियां और धार्मिक आभूषण सुरक्षित रखे गए हैं। इन गहनों को चांदी, सोना, तांबा और कीमती पत्थरों से बनाया जाता था। भूटानी महिलाओं की पारंपरिक ज्वेलरी में रंग बिरंगे पत्थरों का विशेष महत्व होता है। खासकर फिरोजा, मूंगा और अगेट जैसे पत्थरों का उपयोग शुभ माना जाता था। कई आभूषण केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और पारिवारिक पहचान का प्रतीक भी होते थे। संग्रहालय में कुछ ऐसे गहने भी प्रदर्शित हैं जो राज परिवार और धार्मिक गुरुओं द्वारा पहने जाते थे। इन पर बहुत सुंदर हाथ की नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन बने हुए हैं। पुराने समय में कारीगर बिना मशीनों के हाथों से इतनी सुंदर ज्वेलरी तैयार करते थे, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इन आभूषणों को देखकर भूटान की संस्कृति, कला और पारंपरिक जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में भूटान की पुरानी मुद्रा, करेंसी भी प्रदर्शित की गई है। यहाँ पुराने सिक्के और नोट रखे गए हैं, जो भूटान के इतिहास और व्यापार प्रणाली को दर्शाते हैं। भूटान में बैम्बू क्राफ्ट बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के ग्रामीण लोग बैम्बू से खाने के बर्तन, टोकरियां और पारंपरिक कंटेनर्स बनाते हैं। कई म्यूजियम और हैंडक्राफ्ट सेंटर्स में ये चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान में पुराने समय की बंदूकें, गन्स स्लैश मस्केट्स भी प्रदर्शित की जाती हैं। ये बंदूकें मुख्यतः 17वीं से 19वीं सदी के दौरान उपयोग में आती थीं।
भूटान में पहले पारंपरिक हथियार जैसे तीर कमान और भाले ज्यादा इस्तेमाल होते थे, लेकिन बाद में तिब्बत, इंडिया और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के कारण पुरानी मैचलॉक और फ्लिंटलॉक बंदूकें भी आने लगीं। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं से 18वीं सदी में तिब्बत और आसपास के क्षेत्रों के संघर्षों के समय भूटान ने ऐसी तोपों का उपयोग किया। कुछ तोपें तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के संपर्क से भी आई थीं। रिनपुंग जोंग और अन्य पुराने किलों में आज भी पुराने हथियारों और रक्षा व्यवस्था के अवशेष देखने को मिलते हैं। म्यूजियम में कभी कभी कैनन पार्ट्स, गन पावर टूल्स और मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं खूबसूरत नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान से। इस यादगार जगह को बाय बाय कह रहे हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि म्यूजियम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में।